नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं आपके लिए वो है कि एवरसेंड सॉफ्टवेयर में सेल इनवॉइस यानी कि सेल का बिल कैसे बनाया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपना एवरसेंड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। राइट साइड में जो मेन्यू आ रहे हैं उसमें फोर्थ ऑप्शन है हमारी सेल वाउचर की, जिसमें सेल का बिल बनता है। सेल वाउचर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जो आपकी सेल की बुक्स है वो सामने नजर आ जाएंगी। तो पहली ही बुक होती है हमारी टैक्स इनवॉइस की, जिसमें सेल का इनवॉइस बनता है। टैक्स इनवॉइस पे एंटर करने के बाद आपको सेल का बिल ऐड करने की ऑप्शन आ जाती है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि सेल वाउचर बनाने के बारे में आपको आज पूरा डीपली मैं नॉलेज देने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने ऐड पे क्लिक कर लेना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको सीरियल नंबर आ जाएगा। ये सीरियल नंबर जो लास्ट बिल बना होगा उससे अगला बिल का सीरियल नंबर होगा। जैसे कि अभी लास्ट 49 नंबर बिल बना हुआ था, तो नेक्स्ट जो बिल बना रहे हैं ये 50 नंबर आ गया। उसके बाद आ जाएगा डेट। ये डेट वही डेट आएगा जिस डेट में आपने बिल बनाना है। बेसिकली ये जो आपके कंप्यूटर का डेट होगा वही डेट अपने आप आ जाएगा। इसको आप अगर चेंज करना चाहें, जैसे अभी 6 जनवरी आ रहा है, मैंने चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है बिल नंबर। जो सीरियल नंबर होता है वही बिल नंबर होता है। जैसे कि सीरियल नंबर में 50 आ रहा है तो बिल नंबर में भी 50 आ रहा है। कई बार क्या होता है कि बिल के साथ कुछ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे TI लिखा हुआ है, टैक्स इनवॉइस। कई बार कोई भी कस्टमर हमारा वो अपने हिसाब से, अपनी फर्म के नाम के हिसाब से अल्फाबेट्स लिखवा लेता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है वो पार्टी सिलेक्ट करने की ऑप्शन आती है। पार्टी पे जब आपका कर्सर जाता है, जब आप उस पर एंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पे जो भी आपने अकाउंट सेलेक्ट किए हुए हैं, जो भी अकाउंट आपने क्रिएट किए हुए हैं एवरसेंड सॉफ्टवेयर के अंदर, उन सब की लिस्ट आ जाती है। इसमें से आपने देखना है कि मैंने किस पार्टी को अपना बिल बनाना है। सपोज करो यहाँ पे मेरी बहुत सारे कस्टमर्स की लिस्ट है, इसमें से मैंने एक बिल बनाना है अंकुर नेचुरल फाइबर का। तो यहाँ पे मैं या तो लिस्ट में से सर्च कर लूँगा, या मैं उस नाम के फर्स्ट कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे सर्च हेयर की विंडो में लिख दूंगा। तो मेरा जो कस्टमर का नाम है वो बिल्कुल सामने आ चुका है। यहाँ से मैं एंटर का बटन दबाकर इसको सिलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कॉपी बिल का। कॉपी बिल का ये जो ऑप्शन हमने बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारी पार्टियों का हमें फ़ोन आता है कि हमने एक बिल बनाया था कुछ दिन पहले, या कल बनाया है, या 2 दिन पहले बनाया है, उसमें जो हमने आइटम्स डाली हैं वो सारी आइटम्स हमने अगले बिल में जो भी मैं बना रहा हूँ उसमें भी कॉपी करनी है। तो ये ऑप्शन उसके लिए है कि ये अगर हम कॉपी बिल को यस कर देते हैं और उसमें बिल पिछले बिल का नंबर डाल के सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी सारी आइटम्स इस बिल में कॉपी हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे मैं एन कर रहा हूँ, मतलब कि नो कर रहा हूँ। कंसाइनी पे जब कर्सर आ जाता है, कंसाइनी क्या होता है कि जब हम किसी को बिल बनाते हैं, उस बिल के अगेंस्ट जो कंसाइनशिप है, जो शिपमेंट है, अगर वो किसी अदर पर्सन को जानी है तो यहाँ पे हमने कंसाइनी सिलेक्ट करना होता है। कंसाइनी का सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने F2 बटन दबाना होता है। F2 बटन दबाने से जितने भी अकाउंट लिस्ट हैं वो हमारे सामने आ जाती है। अब जिस पार्टी को हमने शिपमेंट देनी है उस पार्टी का अकाउंट यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने कंसाइनी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कर्सर हमारा अदर्स पे पहुँच जाता है। अदर्स में हमें कुछ ऑप्शंस मिलती हैं लिखने के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का नाम, कि हम किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना ये शिपमेंट भेज रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑप्शन आता है कि हम बिल टू शिप टू है, या बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है, या कॉम्बिनेशन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो नॉर्मली क्या है कि बिल टू शिप टू ही होते हैं हमारे बिल। ट्रांसपोर्ट GST नंबर, यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट का GST नंबर भरना होता है। अगर हमारा माल किसी ट्रांसपोर्ट की बजाय लोकल व्हीकल के थ्रू जा रहा है तो उसका व्हीकल नंबर यहाँ पे व्हीकल नंबर में हमने भर देना है। पार्टी का ऑर्डर नंबर, सेल ऑर्डर नंबर यहाँ पे भर सकते हैं, ऑर्डर का डेट भर सकते हैं। उसका GR नंबर, GR डेट, ये तो बाद में ही भरना होता है जब ट्रांसपोर्ट से इसका GR बनकर आ जाएगा। प्राइवेट मार्का में अपना प्राइवेट मार्का भर सकते हैं, रिमार्क्स में रिमार्क्स लिख सकते हैं। डिस्काउंट अगर आपने बिल में देना है कि मान लो आपने 2%, 4%, 5% जितना भी डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट अपना मेंशन कर सकते हैं कि मैंने 5% डिस्काउंट देना है जी।
कोड पे जब कर्सर आपका पहुंच जाता है, आप एंटर बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आपने जितने भी सॉफ्टवेयर में आइटम्स ऐड किए हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। इसमें से हमने सेलेक्ट करना होता है कि हमने बिल किस आइटम का बनाना है। जिस भी आइटम का बिल बनाना है उसको सिलेक्ट करने के बाद आप डिटेल में उस आइटम की फर्दर कुछ भी डिटेल लिख सकते हैं। पैक में आपने डालना होता है कि हमारे कितने पैक्स हैं, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। क्वांटिटी में भरना होता है कि आप कितनी क्वांटिटी इस बिल में भेज रहे हो। उसके बाद रेट भरना है जी, किस रेट में आपने ये बिल बनाना है। रेट भरने के बाद अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी और जो जीएसटी का टैक्स लग रहा है 5%, आपने देखा होगा सामने आ रहा है। ये आपने जो आइटम सेलेक्ट की है उस आइटम के साथ जो HSN कोड लिंक किया है, जैसे इस आइटम के साथ HSN कोड लिंक है 5407। ये 5407 HSN कोड जिस टाइम आपने क्रिएट किया होगा अपने सॉफ्टवेयर में, उस टाइम आपने सेलेक्ट किया था 5% जीएसटी, इसी वजह से यहाँ पे 5% जीएसटी अपने आप लग चुका है। अब बिल में IGST लगना है, CGST और SGST लगना है, ये डिपेंड करता है स्टेट पे। अगर आपका जो बिल है, आपका जो कस्टमर है वो सेम स्टेट का है, जिस स्टेट में आप बिल बना रहे हो और आपका कस्टमर भी सेम स्टेट का है, तो आपके बिल में लगेगा CGST प्लस SGST, यानी कि 5% का 2.5% प्लस 2.5% हो जाएगा। अगर आपका कस्टमर किसी अदर स्टेट का है, आप किसी और स्टेट के हो, फिर बिल में IGST अपने आप लग जाता है। जैसे कि अभी मैं पंजाब के स्टेट से बिल बना रहा हूँ और मेरा जो कस्टमर है वो मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, यानी कि मेरी जो सेल है वो इंटर स्टेट की है, तो यहाँ पे बिल में IGST लग चुका है। तो आइटम कंप्लीट करने के बाद मैंने टैब बटन दबा दिया। टैब बटन दबाने से कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। उसके बाद 3-4 बार एंटर बटन दबाने के बाद सेव पे कर्सर पहुंच चुका है। सेव पे एंटर करने के बाद हमारा जो बिल है वो सेव हो चुका है। अगर आपका बिल 50,000 रुपये के ऊपर का अमाउंट का है तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हो, एक ई-वे बिल रिक्वायरमेंट का मैसेज हमारे सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे शो हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका बिल 50,000 रुपये से ऊपर है और इस बिल के लिए ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट है। ये जस्ट आपको बताने के लिए होता है, तो आप इसको ओके करके हटा भी सकते हैं। ठीक है जी, बिल आपका सेव हो चुका है। अब इस बिल का प्रिंट निकालने के लिए आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज आता है, आपने इस बिल की कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है। तो जैसे यहाँ पे आप कॉपीज भरोगे, मान लो 4 कॉपीज आपने निकालनी है, तो आपके जो बिल के 4 कॉपीज निकलेंगी, वो पहली कॉपी जो होगी ओरिजिनल कॉपी होगी, दूसरी डुप्लीकेट, तीसरी ऑफिस और चौथी एक्स्ट्रा कॉपी। ये सीरियल वाइज कॉपीज आपकी निकल जाती हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करने से आपका बिल का प्रीव्यू बिल्कुल सामने शो होने लग जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका बिल सही बना है या नहीं बना है। प्रीव्यू देखने के बाद ही आप अपने बिल का प्रिंट निकालें। अपने बिल का आपने अगर PDF भेजना है अपनी पार्टी को या कस्टमर को, तो यहाँ पे PDF पे ट्रांसफर टू PDF फाइल का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करने से आपका जो बिल है एक PDF फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप सेव करके अपनी मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो नया बिल बना एवरसेन सॉफ्टवेयर में सेल बिल बनाने का जो वीडियो मैंने बनाया आपके लिए यूज़फुल होगा, आपके काम आएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।